बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे लंदन में होने वाली अहम बैठक की। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ ने पीर को अहम इजलास बुला लिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ और इसहाक डार समेत कई विफाकी वुज़रा भी सर जोड़ेंगे। नवंबर के अहम फैसले और पंजाब में मुमकिना तहरीक अदम एतमाद पर भी मुशावरत होगी। माशी और सैलाबी सूरत हाल पर भी गौर किया जाएगा। वजीर आजम बरतानिया पहुंचने वाले हैं। वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर कहते हैं शहबाज शरीफ आर्मी चीफ की तैनाती से मुतालिक नवाज शरीफ से मुशावरत भी करेंगे। आसिम नसीर की रिपोर्ट देखिए। बड़े फैसलों के लिए लंदन में लीगी क़यादत का इजलास पीर को होगा। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में वजीर आजम भी शरीक होंगे। इसहाक डार समेत मुतादिद वफाकी वुज़रा शिरकत करेंगे। इजलास में नवंबर के अहम फैसले पर मुशावरत भी एजेंडे में शामिल है। वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर का कहना है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ नवाज शरीफ से इस मामले पर मशवरा करेंगे। ये फैसला वजीर आजम पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ का है। आखिरी जजमेंट उन्होंने देनी है। वो इसमें मुशावरत करेंगे अपने हवारियों से, वो मुशावरत करेंगे मोहम्मद नवाज शरीफ से। इजलास में वजीर आला पंजाब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद समेत मौजूदा मुआशी और सैलाब की सूरत हाल पर भी बातचीत होगी। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान से हालिया राब्तों के बारे में इजलास को आगाह करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ मलका एलिजाबेथ दोम की आखिरी रसूमात में शिरकत करेंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब भी हमरा हैं। आसिम नसीर, समा, लाहौर। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि आर्मी चीफ की तकर्रुरी आइन के मुताबिक नवंबर में ही होगी और वजीर आजम शहबाज शरीफ ही करेंगे। इमरान खान इलेक्शन तक तौसी की बात करते हैं। इलेक्शन तो आइंदा साल अगस्त में होंगे। कबल अज वक्त इलेक्शन की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। ये पॉलिसी तो आइन में ऑलरेडी डिफाइंड है। नवाज शरीफ ने 1, 2, 3, 4 दफा ये आइनी जो अपना फर्ज है निभाया हुआ है। आने वाले नवंबर में इंशाल्लाह ताला शहबाज शरीफ ये फर्ज निभाएगा। ये कहना कि जी इलेक्शन के बाद हो, इलेक्शन तो अगस्त में है अगले साल, तो तब तक जो है वो एक्सटेंशन देने की भी बात करते हैं। एक हसरत है इमरान खान की। अल्लाह ताला इज्जतें छीनने वाला भी है और देने वाला भी है। इमरान खान के कहने से क्या फर्क पड़ता है? एक दिन बात करता है, दूसरे दिन मुकर जाता है। सैलाब जदगान की या जो लोग तबाह हाल हैं इस वक्त, उनकी तो कोई बात ही नहीं करता। वह शाम एक ही रात उसने लगाई हुई है कि मुझे मेरा इक़्तिदार वापस दो। इक़्तिदार का जो नशा टूटा हुआ है वो उसको सता रहा है। इक़्तिदार के लिए इमरान खान जो है पाकिस्तान को भी नुकसान पहुँचाने से दरेक नहीं करेगा। वो बिल्कुल इस चीज में बिलीव करता है कि ना खेडा ने ना खेडन दवांगे, कि अगर मेरे पास इक़्तिदार नहीं है तो मैं तो पिच पे लेट जाऊंगा, मैं गेम नहीं रहने दूंगा। ये तो मेरा ख्याल है कि ये एक इनाम है भारत के लिए कि हमारे अंदर से हमें तबाह करने वाले लोग जो है वो निकल पड़े। आप देखें कि खुदगर्जी का क्या आलम है। आप अंदाजा लगाएं कि इस मुसीबत और इब्तला के दौर में भी वो चाहते हैं कि पाकिस्तान को इमदाद न मिले। जो खाते लिखे गए थे वो भी आपके सामने है। उधर चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की नॉन स्टॉप धमकियों का सिलसिला भी जारी है। 4 सद्दा जलसे में बोले वोट के जरिए तब्दीली आने दो, पुरअमन इनकलाब का रास्ता रोका गया तो गेम सबके हाथ से निकल जाएगा। वो इनकलाब आएगा जो मुल्क को नुकसान पहुंचाएगा। उनका कहना था कि मुल्क को बहरान से निकालने का वाहिद रास्ता शफाफ इलेक्शंस हैं। आपने सबने इंतजार करनी है, ज्यादा दूर नहीं वो वक्त जब मैं अपनी कौम को एक कॉल दूंगा। हम एक पैगाम दे रहे हैं इन सबको कि वोट के जरिए तब्दीली आने दो, नहीं तो ये मुझे खौफ है कि जो अगर आपने पुरअमन इनकलाब का दरवाजा रोका तो वो इनकलाब आएगा यहाँ जो गेम सबके हाथ से निकल जाएगी। वो इनकलाब आएगा जो मुल्क को नुकसान पहुंचाएगा। अभी भी वक्त है, एक ही रास्ता है साफ और शफाफ इलेक्शन का, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इमरान नियाजी कौम को तकसीम कर रहा है। ये बाहर से पैसा लेकर दूसरों की जुबान बोलता है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की चेयरमैन पीटीआई पर कड़ी तनकीद। कहते हैं मुल्क में IMF डील की मुखालिफत इमरान खान ने की और मुल्क से बाहर भारत ने की थी। ये फितना जिसका नाम इमरान नियाजी है, ये मुसलसल पाकिस्तानी कौम को तकसीम करने पे लगा हुआ है। ये मुसलसल पाकिस्तान के इदारों पे हमला करने पे लगा हुआ है। पाकिस्तान से बाहर IMF से पैसे मिलने की मुखालफत हिंदुस्तान कर रहा था और पाकिस्तान के अंदर
पाकिस्तान को पैसे मिलने की मुखालफत इमरान नियाजी कर रहा है। हाथ में तस्बीह हर वक्त फेरता रहे, लेकिन उसके करतूत जो है बदतरीन चोरी और डाकू वाले हो। ईमानदार नहीं हो तुम, मुनाफिक हो जो ईमानदारी का नाम लेके इस मुल्क के ऊपर डाका डालते। हकीकी आज़ादी, कौन सी हकीकी आज़ादी की बात करते हो? IMF के आगे तो भीगी बिल्ली बन के कलम उनको दे दिया कि जी जो लिखना है लिख दो। हमने उस वक्त कहा था कि ये मुआहदा अवाम के लिए बहुत सख्तियां लेकर आएगा। और अभी आपको ये बताएं कि नैब का कानून बदलते ही 50 रेफरेंसेज नैब को वापस कर दिए गए। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, यूसुफ रजा गिलानी समेत दीगर को रिलीफ मिला, जबकि राजा परवेज अशरफ के खिलाफ 6 रेंटल पावर रेफरेंसेज वापस कर दिए गए हैं। इस्लामाबाद से आपको दिखाते हैं सुहेल रशीद की रिपोर्ट। नैब का कानून बदला और मुल्जमान की किस्मत भी। तरमीमी एक्ट के तहत नैब को वापस होने वाले करप्शन मुकदमात की तादाद 50 तक जा पहुंची। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ के खिलाफ रेंटल पावर के 6 रेफरेंस वापस होने का तहरीरी फैसला जारी। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने लिखा कि अब केस के मेरिट्स और हकायक पर बात करना जरूरी नहीं। कुछ मुल्जमान ने दलाइल के दौरान मेरिट पर बरियत की बात भी की, मगर तरमीमी एक्ट से एहतसाब अदालत का दायरा इख्तियार ही खत्म हो चुका। बरियत या सजा पर बात का सवाल ही नहीं बचता। इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस, यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ USF फंड, जबकि सेनेटर सलीम मांडवी वाला और एजाज हारून के खिलाफ किडनी हिल रेफरेंस भी नैब को वापस किया जा चुका। साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सरदार मेहताब अब्बासी के खिलाफ PIA में भर्तियों और पीपल्स पार्टी की सेनेटर रुबीना खालिद के खिलाफ लोक विरसा फंड में खुर्द बुर्द का रेफरेंस भी वापस किया जा चुका। एहतसाब का जनासा निकल गया। PTI रहनुमा बाबर अवान हुकूमत पर खूब गरजे बरसे। कहा NRO 2 के नतीजे में सरकारी खजाने से लूटे गए 2400 अरब रुपए माफ कर दिए गए। NRO 2 के नतीजे में 2400 अरब रुपए जो खजाने से लूटे गए थे उनको माफी मिल गई है। उस तरमीम के जरिए अहले खाना के असासे मुल्जिम के असासे तस्वुर नहीं होंगे। जो कोई करप्शन करे वो करप्शन का अकाउंट ना खोले, बीवी के नाम पे अकाउंट खोले। मुल्जिम है जो माले मसरूका है वो बेच सकता है। इस्लामाबाद में 21 एतवार बाजार तो नहीं है ना, 21 मुकदमे हो गए इमरान खान के खिलाफ। तो दहशतगर्दी का एक और केस भी इमरान खान के खिलाफ बन सकता है। अगर 100 से कम लोग हों तो फ्रॉड का केस नैब नहीं बना सकता। यानी अगर 99 लुट जाएं तो वो लुटेरा नहीं कहलाएगा। 50 करोड़ से एक टैडी पैसा कम हो गया तो वो करप्ट आदमी नहीं है। 42 केसेस ऐसे हैं जिसकी वजह से ये खत्म हो गए, 42 केसेस खत्म हो गए। PDM के वजीरों ने बयान दिए हुए हैं केस पहले खत्म होंगे, नवाज शरीफ बाद में आएगा। नवाज आओ ना, हम तुम्हारे इंतजार में। दावा ये है कि हमने 20 अरब लोगों में तकसीम कर दिए। 20 अरब रुपया तकसीम किस में हुआ है? पाकिस्तान में कौन सा इदारा है जिसके पास ये फहरिस्त मौजूद है? सिंध की गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि हमने 8 अरब लोगों में तकसीम कर दी। 8 आलू और 8 टमाटर भी होते तो 8 घर कम से कम रोटी खा लेते। और जनूबी पंजाब को लाहौर जैसा बनाने के दावेदार साबिक वज़ीर आला पंजाब की करप्शन कहानियों का सिलसिला है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा। उस्मान बुज़दार ने तौसा में करोड़ों के तरक्याती फंड्स ज़ाती मंसूबों पर लगा दिए। ब्यूरो चीफ लाहौर नईम हनीफ की रिपोर्ट में मजीद देखिए। साबिक वजीर आजम के वसीम अकरम प्लस की करप्शन कहानियां एक एक करके खुलने लगी। साबिक वजीर आला ने सरकारी फंड्स हल्के के आवाम की बजाय अपनी जायदाद पर खर्च कर डाले। महकमा ज़राअत, महकमा आपाशी, हाईवे और पब्लिक हेल्थ ने भी खूब वफादारी निभाई। चारों महकमों ने बुज़दार के तौसा में जाती जंगल को बाग बनाने के लिए तमाम सरकारी वसाइल लगा दिए। महकमा ज़राअत के अफसरों ने 8 एकड़ पर मुश्तमिल जंगल में पहाड़ खत्म करके इम्पोर्टेड दरख्त लगाए। जैतून, खजूर, बेरी जैसे कीमती दरख्त बाग की जीनत बनाए गए। महकमा आपाशी ने बाग के लिए ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, जबकि पब्लिक हेल्थ ने वाटर सप्लाई स्कीम दी। बस्ती मोहम्मद बख्श रूहवाला के लिए बनाई जाने वाली सड़क का रुख भी बाग की तरफ मोड़ दिया गया। उस्मान बुज़दार ने बाग की रखवाली के लिए जाती कमरे पर लेवी फोर्स की चौकी बना दी। ये मनाजिर हैं साबिक वज़ीर आला पंजाब के आबाई हल्के के, जहां पक्की सड़क है ना कोई और सहूलत। जनूबी पंजाब को तरक्की याफ्ता बनाने के दावेदार बुज़दार साईं के हल्के में लोग बुनियादी सहूलतों से भी महरूम। लोग बीमारों को कंधों पर उठाकर पथरीले रास्ते पर मीलों पैदल सफर करने पर मजबूर हैं। इसी हालत में आ रहे हैं, 5 और मरीज भी आ रहे हैं इस तरह की हालत है। आप देखे हुए
पीछे कोई रास्ता नहीं है, इसी हालत पे आ रहे हैं। 5 करोड़ रुपए से बनाई जाने वाली बस्ती मोहम्मद बख्शू वाला का फायदा आम लोगों को ना हुआ। बरसाती नाले भी लोगों के लिए मुश्किलात का बाइस। सरकारी फंड से जंगल में मंगल मनाने वाले उस्मान बुजदार ने आवाम को बरसाती नालों और पथरीले रास्तों के रहमो करम पर छोड़ दिया। नईम हनीफ, समा, लाहौर। जुर्माने हो रहे हैं, लेकिन इमरान खान और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की धज्जियां उड़ा रहे हैं। सरकारी वसाइल का इस्तेमाल भी धड़ल्ले से जारी है। इमरान खान ने 4 सद्दा जलसे के लिए केपी हुकूमत के हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया। वजीर आला महमूद खान एक बार फिर ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी के मुर्तकब हुए। इंतखाबी जलसे में शिरकत की। इससे कबल पेशावर के जलसे में शिरकत करने और सरकारी वसाइल के इस्तेमाल पर इमरान खान और वजीर आला केपी समेत 8 वज़रा पर 50-50 हज़ार रुपये जुर्माना हो चुका है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि सैलाब से मुतासरा इलाकों में बच्चों की खुराक की जंगी बुनियादों पर ज़रूरत है। सर्दियों की आमद है, ऐसे में लोगों को रज़ाइयाँ, कंबल और गर्म कपड़े दरकार होंगे। पूरी पाकिस्तान की वफाक की और सूबों की मशीनरी और अफवाज पाकिस्तान मिलकर दिन रात काम कर रहे हैं। जिस चीज़ की इस वक्त अशद ज़रूरत है और वॉर फुटिंग पे वो बच्चों के फूड आइटम्स हैं। खुले आसमानों में जो लाखों लोग जो हैं उनको कंबल चाहिए, उनको रज़ाइयाँ चाहिए, उनको गर्म कपड़े चाहिए। मुखय्यर हज़रात से अपील है कि इस मुसीबत के वक्त में ये लाखों करोड़ों लोग जो हैं वो आपकी तरफ देख रहे हैं कि कोई हमारा साथी बनेगा। रज़ाइयाँ, लिहाफ और कंबल और गर्म कपड़े ये आप तैयार करवाएं। मैं आपका दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रगुजार हूँगा। किसी भी मुस्तनद NGO के ज़रिए तकसीम करा सकते हैं, आप ख़ुद कर सकते हैं। सूबों में सेंटर्स खुले हैं, आप उनके ज़रिए कर सकते हैं। अफवाज पाकिस्तान ने अपने सेंटर्स खोल रखे हैं, वहाँ जमा करा सकते हैं। सिंध में सैलाब के बाद वबाई अमराज फूट पड़े। मलेरिया और गैस्ट्रो समेत दीगर अमराज मौत बनकर मंडलाने लगे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, तरक्की याफ्ता मुल्कों से भीख नहीं मांग रहे, ये आफत उन्हीं की वजह से आई है। इमदाद हमारा हक है। जूही से सेवन और मेहर तक सिंध के कई इलाकों में मौजूद सैलाबी पानी अब तक निकाला नहीं जा सका। उस पर सितम यह है कि डेंगू, मलेरिया और गैस्ट्रो समेत दीगर वबाई अमराज मौत बनकर मंडलाने लगे। सक्खर के सिविल अस्पताल समेत दीगर अस्पतालों में मरीजों के लिए जगह कम पड़ गई। कंबर के जिला अस्पताल में भी मरीजों का रश लगा है, मगर बीमारी से लड़ने के लिए दवाएं नहीं। टंडोलायार की तहसील झंडो मरी के दर्जनों गांव भी मुख्तलिफ बीमारियों की लपेट में आ गए। मच्छरों ने यलगार कर रखी है, पेट और स्किन की वबा फैलने लगी। सैलाब मुतासिरीन को पूछने वाला कोई नहीं। दर्द की दवा करने का दावा एक तरफ, वज़ीर आला सिंध तो खुद मुतासिरीन के लिए खैमों की कमी का शिकवा कर रहे हैं। मटियारी के दौरे पर आलमी बरादरी से भी इमदाद को अपना हक जताया। एहसान नहीं ले रहे, ये डेवलप्ड मुल्कों ने जो माहौलियाती तब्दीली हुई है, जिसकी वजह से इतनी शदीद बारिशें हुई हैं जो 11 गुना ज्यादा है हमारे एवरेज से, जिसकी वजह से हालत हुई है। तो डेवलप्ड वर्ल्ड जो है, इंडस्ट्रियलाइज वर्ल्ड है, उसको हमें मदद करनी पड़ेगी, ये हमारा हक है। दूसरी जानिब पाक फौज के जवान मुतासरा अजला में दिन रात मसरूफ हैं। बस्ती बस्ती जाकर इमदाद पहुंचाई जा रही है। और अब ये खबर कि महकमा लाइव स्टॉक सिंध ने जानवरों के लिए मच्छरदानियों के नाम पर 8.25 अरब रुपए मांग लिए हैं। मुंतकली और तनसीब के लिए अलग से 1 अरब की डिमांड भी कर दी गई है। कैंप्स में मौजूद सैलाब ज़दगान को तो 2 वक्त की रोटी भी मैसर नहीं, लेकिन महकमा लाइव स्टॉक सिंध ने मच्छरदानियों की खरीदारी के लिए महकमा ख़जाना से 8.25 अरब रुपए तलब कर लिए हैं। महकमा लाइव स्टॉक सिंध के मुताबिक 2 करोड़ मवेशियों के लिए चारा भी खरीदना है। 17 अरब रुपए चारे पर और 1.5 अरब रुपए मुंतकली पर भी खर्च होंगे। सैलाब से मुतासर इलाकों में 40 लाख के करीब बच्चे और ख़वातीन बीमारियों में मुब्तला हैं। फौरी इमदाद ना मिली तो जिंदगियों को खतरात लाहक हो सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर इदारों ने हुकूमत को खबरदार कर दिया। इससे मुतालिक तफसीलात जानिए समा इन्वेस्टिगेशन यूनिट के हेड जाहिद गिशकोरी की रिपोर्ट में। सैलाब के बाद नई परेशानी आन पड़ी। 40 लाख बच्चे और ख़वातीन मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो गए।
यूनिसेफ, वर्ल्ड हेल्थ प्रोग्राम और सूबाई इदारों ने वफाकी हुकूमत को खबरदार कर दिया। इदारों की जानिब से इब्तदाई जायजा रिपोर्ट वफाकी हुकूमत के हवाले कर दी गई। बताया गया मुतासरीन को फौरी तिब्बी इमदाद न मिली तो लाखों जिंदगियों को खतरात लाहक हो सकते हैं। अदादो शुमार के मुताबिक मुतासरा अफराद में 24 लाख सिंध जबकि 4 लाख का ताल्लुक बलूचिस्तान से है, जहां डॉक्टर्स और दवाइयां तक दस्तियाब नहीं। 7 लाख से जायद अफराद डायरिया में मुब्तला, 8 लाख जल्दी बीमारियों के शिकार, 6 लाख मलेरिया, 3000 डेंगू से मुतासिर हुए। अदादो शुमार में ये भी इंकशाफ हुआ है कि 75,000 औरतों ने रवां माह बच्चों को जन्म देना है और तकरीबन 7 लाख औरतें अगले 3 माह में माँ बनने वाली हैं। सैलाब से मुतासिर इलाकों और कैंपों में 50,000 के करीब डॉक्टर्स, तिब्बी अमला और रजाकार तैनात हैं, जो अब तक 28 लाख मरीजों का चेकअप कर चुके हैं। तहरीक इंसाफ को इलेक्शन जल्द होने की उम्मीद। पंजाब के हलकों में MNAs के लिए उम्मीदवारों को हतमी शक्ल देने का अमल शुरू हो गया। उम्मीदवारों को टिकट देने से कबल उनकी वफादारियां भी चेक की जा रही हैं। इसी हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर रिपोर्टर कज़ाफ़ी भट्ट। कज़ाफ़ी, फिर क्या लगता है उम्मीदवार जो सामने आ रहे हैं उनमें वफादार कौन कौन है? देखिए, अब तो उम्मीदवारों के नाम जो है वो फाइनल किए जाएंगे और असद उमर जो है उनको ये टास्क दिया गया है कि वो ये नाम फाइनल करेंगे कि किन किन को सामने लेके आना। लेकिन उसके अंदर जो असल चीज ये है कि वफादारियां आप ये चेक करेंगे कि कौन PTI का वफादार है और किसको वफादारी जिसकी अच्छी वफादारी होगी, जो PTI से बाहर ना जाए, उसको ये टिकट देंगे। और इसका क्राइटेरिया जो है वो लगाया जा रहा है कि इस क्राइटेरिया के मुताबिक जो है वफादारी को चेक करने के बाद उसको टिकट दिया जाए। असद उमर जो है अगले हफ्ते लाहौर आ रहे हैं और तमाम उम्मीदवारों के साथ जो भी उम्मीदवार होगा जो एप्लीकेशन देगा उससे इंटरव्यू करेंगे और उसके अंदर सबसे पहली चीज ही ये चेक की जाएगी कि वो PTI का वफादार कितना है। उसके बाद ये तमाम नाम जो है वो शॉर्ट लिस्ट करके PTI के चेयरमैन इमरान खान को भिजवाए जाएंगे। हतमी इंटरव्यू वही करेंगे और उसके अंदर ठीक है, हतमी इंटरव्यू वही करेंगे। अपडेट्स के लिए बेहद शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब PTI को झटका। सियासत के 2 बड़े खिलाड़ी जहांगीर तरीन और मखदूम अहमद महमूद में सुलह हो गई है। माजी की तलखियां भुलाकर साथ मिलकर चलने का अहद कर लिया। PTI MNA मखदूम मुबीन आलम की भी अहमद महमूद से मुलाकात। आइंदा इलेक्शन के हवाले से अहम फैसले हो गए। जावेद फारूकी की रिपोर्ट। जनूबी पंजाब में बड़ा सियासी ब्रेक थ्रू। जहांगीर तरीन और मखदूम अहमद महमूद में सुलह हो गई। जहांगीर तरीन ने मखदूम अहमद महमूद की दावत पर उनके इशाइया में शिरकत की। दोनों खानदानों में 10 साल पर मुहित नाराजगी खत्म हो गई। आइंदा सियासी ताउन पर भी इत्तेफाक। आइंदा इलेक्शन मिलकर लड़ने का इम्कान पैदा हो गया। जहांगीर तरीन और अहमद महमूद की सुलह के जनूबी पंजाब की सियासत पर दूररस असरात मुरत्तब होंगे। रहीम यार खान से PTI के रुकन कौमी असम्बली मखदूम मुबीन आलम ने भी अहमद महमूद से मुलाकात की है। अहमद महमूद ने मुबीन आलम को आइंदा इलेक्शन पीपल्स पार्टी के टिकट पर लड़ने की पेशकश कर दी। जराये का कहना है कि मुबीन आलम ने आमादगी जाहिर की है। मखदूम अहमद महमूद और जहांगीर तरीन की सुलह से जनूबी पंजाब की 40 से जायद कौमी और तकरीबन 80 सूबाई सीटों पर आइंदा इलेक्शन में कड़े मुकाबले होंगे। जावेद फारूकी, समा, लाहौर। और अभी खबर यह है कि गिलगित बल्तिस्तान सुप्रीम एपलेट कोर्ट के साबिक चीफ जज राना शमीम बयान हल्फी से मुनहरिफ हो गए हैं। तौहीन अदालत केस में राना शमीम ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नया माफ़ीनामा जमा करा दिया है। राना शमीम ने नए माफ़ीनामे में बयान हल्फी में दर्ज अल्फाज वापस ले लिए हैं। साबिक चीफ जज राना शमीम ने बरतानिया में कलमबंद कराया गया बयान हल्फी गलत करार देकर तौहीन अदालत केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गैर मशरूत माफ़ी मांग ली है। राना शमीम ने इससे कबल भी एक माफ़ीनामा जमा कराया था जिसे अदालत ने तस्लीम नहीं किया था और उन्हें दोबारा जवाब जमा करवाने का मौका दिया गया था। राना शमीम ने 10 नवंबर 2021 को बरतानिया में एक बयान हल्फी कलमबंद कराया था। हाई कोर्ट ने बयान हल्फी की अखबार में अशात पर तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज किया था। अहम खबर आपको दें, MKM लंदन का खुर्शीद बेगम हॉल कब्जे की जगह पर कायम होने का इंकशाफ। इंतजामिया ने प्लॉट की असल हालत में बहाली का फैसला कर लिया। मोहम्मद अली हफीज से तफसील हासिल करेंगे। अली, बताइए इससे मुतालिक।
जी बिल्कुल, 22 अगस्त साल 2016 को अल्ताफ हुसैन ने पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए थे, जिसके बाद सिक्योरिटी इदारों ने जो है खुर्शीद बेगम सेक्रेटेरिएट जो अजीजाबाद में हॉल वाक़ है इसको सील कर दिया था। इससे मुतालिक इंकिशाफ सामने आया कि ये अस्पताल के लिए मुख्तस ज़मीन पर जो है कब्जा करके एमक्यूएम ने यहाँ खुर्शीद बेगम हॉल बनाया था। अब जिला इंतजामिया ने अजीजाबाद ब्लॉक 8 के एसटी प्लॉट नंबर 3/8 को असल हाथ में बहाल करने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से जिला इंतजामिया ने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जो है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के, उन्होंने डायरेक्टर स्टेट के एडीओ को खत लिख दिया है। जराए का दावा है कि जल्द खुर्शीद बेगम हॉल की जगह जो है यहाँ पर कब्जा खत्म करवा जाएगा एमक्यू लंदन का। उसके बाद अब यहाँ पर मेडिकल सेंटर कायम किया जाएगा, जिससे जो है ताकि इतराफ के जो रहने वाले हैं उनके जो घर के मकीन हैं उनको इलाज माली सहूलत मैसर आ सके। इस हवाले से जो है मुत्तालिका हुकाम ने जो है अमली इक़दाम भी शुरू कर दिए हैं। तफसील बताने के लिए शुक्रिया अली हफीज। और कराची डिफेंस फेज 2 के घर से मिलने वाली महंगी तरीन गाड़ी बल्गारिया के नाम पर रजिस्टर्ड थी। गाड़ी का गलत इस्तेमाल ना हो इसीलिए बल्गारिया के सिफारत खाने ने गाड़ी जब्त करने की सिफारिश की थी। गाड़ी सिफारत खाने के कब्जे में ना होने की वजह से डी रजिस्टर्ड करने का भी कहा गया था। तफ्तीशी अफसर ने केस का अबूरी चालान अदालत में जमा करा दिया। महंगी तरीन बेंटले गाड़ी की कराची से मिलने के केस में तफ्तीशी अफसर ने अबूरी चालान कस्टम कोर्ट में जमा करा दिया है, जिसके मुताबिक गाड़ी 2019 में एक इस्तिस्ना सर्टिफिकेट की बुनियाद पर दरामद की गई थी। गाड़ी को सफारती छूट की आड़ में टैक्स ड्यूटी की चोरी के लिए लाया गया। बल्गारिया के सफीर 1 साल क़याम के बाद 2020 में वापस चले गए थे। गाड़ी का गलत इस्तेमाल न हो इसलिए बल्गारिया के सिफारत खाने ने गाड़ी जब्त करने की सिफारिश की थी। गाड़ी सिफारत खाने के कब्जे में न होने की वजह से डी रजिस्टर्ड करने का भी कहा गया था। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन ने गाड़ी बल्गारिया के उस वक्त के सफीर के नाम पर रजिस्टर्ड की थी। दस्तावेजात की तस्दीक के बगैर गाड़ी रजिस्टर करने पर एक्साइज हुकाम के किरदार की तहकीकात जारी हैं। यामीन नामी शख्स ने ब्रोकर नवीद बलवानी के जरिए 3 करोड़ 75 लाख रुपए में शफी नामी शहरी को गाड़ी फरोख्त की। अदा की गई रकम गाड़ी की असल कीमत का एक हिस्सा है। बल्गारिया के सिफारत खाने के मुलाजमीन के साथ मुलजिम यामीन की वाबस्तगी से मुताल्लिक शकूक व शुबहात हैं। केस में 2 मुलजमान नवीद यामीन और मोहम्मद सुहेल गिरफ्तार हैं। मुलजमान की जानिब से कस्टम कवानीन और सफारती इस्तिस्ना की खिलाफ वर्जी की गई है। कस्टम हुकाम ने बरतानिया से चुराई गई गाड़ी कराची डिफेंस फेज 2 के एक घर से बरामद की थी। इरफानुल हक, समा, कराची। दिल सोगवार, आंखें अश्कबार, मुल्क भर में शोहदाए करबला की याद। शहर शहर चहलम के जुलूस निकाले गए, मजालिस का एहतमाम किया गया। अज़ादारों ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके रुफ़का को खिराज अकीदत पेश किया। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के प्यारे हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का चहला कराची में मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद होकर रिवायती रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानियान खारादर पहुंचकर ख़त्म हुआ। लाहौर में शोहदाए करबला के चहलम का मरकजी जुलूस हवेली अलिफ शाह से निकाला गया, जो करबला गामे शाह पहुंचकर इख्तिताम को पहुंचा। रावलपिंडी में शोहदाए करबला को खराज अकीदत पेश किया गया। पेशावर में 3 इमाम बारगाहों से जुलूस बरामद हुए। कोयटा में मरकजी जुलूस के लिए सख्त सिक्योरिटी इंतजामात किए गए थे। जुलूस की गुजरगाहों पर पानी और शरबत की सबीलों का भी खास एहतमाम किया गया। और अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत दाता अली हजवेरी के उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात के आखिरी रोज भी ज़ायरीन की बड़ी तादाद ने दाता दरबार पर हाजिरी दी। कासिम अरशद की रिपोर्ट। लाहौर में मारूफ सूफी बुजुर्ग हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के 3 रोजा उर्स की तकरीबात के आखिरी रोज मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी है। तीसरे रोज कवाली की रूह परवर महफिल का इनेकाद किया गया। मारूफ आलमे दीन इलामा हामिद सईद काज़मी ने हजरत दाता गंज बख्श की तालीमात को खित्ते के लिए नेमत करार दिया। यहाँ जो जम्मे गफीर नजर आ रहा है तो ये इस बात की दलील है कि अल्लाह के फजल करम से उन्होंने जो फैज़ बांटा है और उनकी जो तालीमात हैं वो मखलूक खुदा के लिए नफ़ा बख्श हैं। उर्स के मौके पर ज़ायरीन के लिए लंगर का वसी इंतजाम किया गया। PFUJ के सदर अफजल भट्ट, नायब सदर नईम हनीफ और सेक्रेटरी अरशद अंसारी ने फलाही तंजीम के जरिए 1 लाख ज़ायरीन को लंगर फराहम करने वाले लंगर खाने का इफ्तिताह भी किया। कैमरामैन जवाद याहिया के साथ कासिम अरशद, समा, लाहौर। कनाडा में खालिस्तान रेफरेंडम से कबल ही भारत ओछे हथकंडों पर उतर आया। टोरंटो में भारतीय शहरी ने खालिस्तान रेफरेंडम के पोस्टर्स फाड़ दिए। पुलिस ने CCTV फुटेज की मदद से मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। कौसर काज़मी की रिपोर्ट देखिए। कनाडा में खालिस्तान रेफरेंडम की तैयारियां, भारत को एक आंख न भाई।
भारतीय शहरी ने रेफरेंडम के लिए लगाए पोस्टर्स फाड़ दिए। पोस्टर्स फाड़ने वाले भारतीय शहरी को हिरासत में ले लिया गया। वाक़ये पर खालिस्तान तहरीक के कारकुनों ने भारतीय कौंसल खाने के सामने एहतजाज भी किया। सदर सिख काउंसिल फॉर खालिस्तान का कहना है, भारत हमेशा रेफरेंडम के मौके पर रोड़े अटकाता है। इंडिया वक्त वक्ते हर वक्त ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਸਾਡੇ रेफरेंडम ਨੂੰ ब्लॉक कर रहा वा। ये एक सबूत है कि इंडिया नॉट ए ट्रू डेमोक्रेसी। टोरंटो में मौजूद सिखों की बड़ी तादाद ने रेफरेंडम से कबल दुआया तकरीब में भी शिरकत की। बख्शेश सिंह सिंधु के मुताबिक रेफरेंडम में 50,000 से 1 लाख सिखों की शिरकत मुतवक्का है। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਐਸਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਹੁਣ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੰਜਾਬ ਆਜ਼ਾਦ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜੋਸ਼ ਆ। ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 50 to 100,000 सिख जड़े ने उत्थे होंगे। इससे पहले भी सिखों की जानिब से मुख्तलिफ ममालिक में रेफरेंडम हो चुके हैं। कौसर काज़मी, समा, टोरंटो। खेलों के मैदान से खबर यह है कि पाक और इंग्लैंड के दरमियान T20 सीरीज से कबल दोनों टीमों का नेशनल स्टेडियम में ट्रेनिंग सेशन जारी है। पाकिस्तान के कौन कौन से खिलाड़ी प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये जानते हैं हुज़ैफा खान से। बताइए हुज़ैफा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 7 T20 मैचेस की सीरीज से कबल दोनों टीमों ने अपनी तैयारियों का आगाज़ कर दिया। इंग्लैंड की टीम का आज दूसरा प्रैक्टिस सेशन है, जबकि पाकिस्तानी टीम आज अपना पहला प्रैक्टिस सेशन कर रही है। मैं अपने कैमरामैन कासिम रईस से कहूँगा कि आपको मनाजिर दिखाएं कि राइट साइड जो है वो होम टीम यानी पाकिस्तान की प्रैक्टिस, लेफ्ट साइड पे जो है वो इंग्लैंड की टीम, मेहमान टीम प्रैक्टिस कर रही है। जो सामने वाली पिचेस हैं इस पे पावर हिटिंग की प्रैक्टिस की जा रही है। पहले रिजवान ने बैटिंग की, बाबर आजम ने, जबकि पीछे वाली पिचेस के ऊपर जो है वो स्पिनर्स को प्रैक्टिस करवाई जा रही है। कुछ नेट बॉलर्स भी बुलाए हैं, जो जाहिर सी बात है उनके लिए भी एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा और इंग्लैंड और पाकिस्तान के बैटर्स को मौका मिलेगा कि उन बॉलर्स को खेल सकें। साथ साथ अपडेट ये है कि मोहम्मद रिजवान जो विकेट कीपर बैटर हैं और शॉन टेट वो इस ट्रेनिंग सेशन का हिस्सा नहीं है, वो दोनों आराम कर रहे हैं। जबकि इंग्लैंड के बॉलिंग और असिस्टेंट कोच रिचर्ड डॉसन जो है वो इंजर्ड हो गए। मुमकिन तौर पे ऐसा लगता है उनका कोई टांग में खिंचाव महसूस किया, जिसके बाद उनको जो है वो ड्रेसिंग रूम में शिफ्ट कर दिया है। लेकिन इस वक्त इंग्लैंड का जो मेडिकल स्टाफ है वो उनका मुआयना कर रहा है। अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।